में भी बहुत अच्छी वहाँ पे वैकेंसी है, जो वर्ल्ड की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क, क्लीनर, डेयरी फार्म वर्कर से लेके होम असिस्टेंट, हाउसकीपिंग, होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म सेक्टर से लेके एग्रीकल्चर, फार्म लैंड तक यहाँ पे वैकेंसीज अभी आई हुई है। अ, यहाँ पे अभी फ़िनलैंड पे अभी कंटिन्यूअस वर्क वीज़ा के तहत में, यानी 5 ईयर्स का जो कंटिन्यूअस वर्क वीज़ा होता है, इसमें लोगों को स्पॉन्सरशिप जॉब्स मिल रहा है। तो ये जो स्पॉन्सरशिप जॉब्स हैं, अभी फॉलोइंग कंट्रीज़ है यहाँ पे कंपनीज़ है, जो कि आपको ये सब जॉब्स प्रोवाइड कर रही है। तो कौन से एम्प्लॉयर्स है, ये मैं सारा जानकारी आपको इस वीडियो पे दूँगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई क्वेरीज़ क्वेश्चन्स है आपके, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर फ़िनलैंड में कौन-कौन सी जगह पे, एरियाज़ पे वैकेंसीज़ है और कैसे आप उस जॉब्स को आप हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि ऑन एन एवरेज सैलरी जो फ़िनलैंड की होती है, यानी कि 4 लैक्स होती है। और यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप यहाँ जॉब करते हो, या आपको वहाँ पे एज़ एन असिस्टेंट हेल्पर वर्कर्स पे भी आप काम करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ आपकी वहाँ पर होगी। और फ़िनलैंड जो अभी कंट्री है, यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है, जिस कारण से इसको फ़िनलैंड को फॉरेन वर्कर्स यहाँ पे हायर करने पड़ रहे हैं। तो फॉरेन वर्कर्स यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जैसे और इन देशों से लोग वहाँ पे आते हैं, काम करते हैं। या ऐसे बहुत सारे इंडियंस वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं फ़िनलैंड पे। और पॉपुलेशन कम होने की वजह से, और वहाँ के जो लोकल सिटीज़न्स वहाँ स्टेबल रहते नहीं, बहुत सारे अलग-अलग कंट्री मूव करते हैं। तो इसलिए उनको फ़िनलैंड में बहुत सारे फॉरेन वर्कर्स का रिक्वायरमेंट है। और इसलिए बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ भी है। और वहाँ की गवर्नमेंट है, फ़िनलैंड की जो वीज़ा प्रोसेस को बहुत ज़्यादा सिम्प्लीफाई, स्ट्रीमलाइन किया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉब अप्लाई कर सकें, वहाँ पे काम कर सकें। फ़िनलैंड पे करंटली अभी अराउंड वहाँ पे 4 टू 5 लैक्स के अराउंड यहाँ पे वैकेंसीज़ है लोगों की। वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। और इस क्राइसिस होने के कारण ये भी है कि वहाँ पे जो करंट जो एज कैटेगरीज़ है लोगों की, वो रिटायरिंग एज है, सीनियर सिटीज़न की एज है। तो वहाँ पे जो एज रहेगा काम करने के लिए, जो यंग वर्कर्स का, वहाँ पे नहीं है, इसलिए फॉरेन वर्कर्स से लोग यहाँ पे काम करते हैं। ऐसे वहाँ पर एज आपको उतना डिफरेंस नहीं करता। अगर आपको 18 से 55 ईयर्स का एज है आता है, और आपका एजुकेशन 10 से 12 पास है, तो आप बिल्कुल उस जॉब्स को वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फ़िनलैंड पे अभी इस वक़्त वहाँ पर जो मौजूदा स्थिति है, वहाँ पे बहुत सारे जो बिज़नेस है, ऑर्गनाइज़ेशन है, वहाँ पर वर्कर के गैप से वहाँ पे पूछ रहे स्किल्स गैप के कारण में, इस कारण से उनको वर्कर्स का रिक्वायरमेंट है। वहाँ पे एग्रीकल्चर से लेकर डेयरी फार्म रिलेटेड जॉब्स हो गया, हाउसकीपिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग, मेसन लेबर से लेकर टेलीफिटर्स तक हर तरह का जॉब्स, कंस्ट्रक्शंस, वेयरहाउस वर्कर, ट्रांसपोर्टर, ड्राइवर, लॉजिस्टिक्स, पैकर, पिकर्स, ये सब जॉब्स वहाँ पे वैकेंसीज़ है। और वहाँ पे आप सपोज़ जैसे आप जॉब्स अप्लाई करते हो, जॉब्स अप्लाई करने के बाद जैसे आपको ऑफर लेटर, वर्क परमिट मिल जाता है, देन आप डायरेक्टली आपको वीज़ा फ़ी पे करना पड़ता है, जो कि 120 यूरोज़ है, जो कि 9 से 10,000 रुपया, बस इतना ही आपको पे करना पड़ता है। बाकी जो जॉब स्पॉन्सरशिप होता है, तो आपको फॉरेन वर्कर्स आपको स्पॉन्सरशिप कर देते हैं। आपको डायरेक्टली आपको फ्लाइट से आप वहाँ पे मूव कर सकते हो, सारा आपका टिकट्स वगैरह, जो भी कॉस्ट है वो बेयर करते हैं। जहाँ आप रहोगे, काम करोगे, वहीं पर ही नज़दीक एट नियरेस्ट पे ही आपको प्रीमिसेस लोकेशन रहने के लिए आपको मिल जाता है, मील्स वाउचर्स आपको मिल जाते हैं। तो आपको स्पॉन्सरशिप जॉब से आपके बहुत सारे पैसे बचत भी हो जाते हैं। और आपको आगे किस तरह से जॉब्स अप्लाई करना हो, तो आगे आपकी वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, कौन-कौन से पोर्टल्स है, कौन से एम्प्लॉयर्स है। और इसके साथ अगर आप सीवी अगर फर्स्ट टाइम आप बना रहे हो, और आपका पुरानी सीवी से आपको जॉब्स नहीं लग पा रहा है, और बहुत सारा रिजेक्शन आ रहा है, कोई नेगेटिव आ रहा है आपको वहाँ पे, तो हमारा प्लेटफ़ॉर्म है बिल्ड योर रेज़्यूमे। मात्र अगर 399 पे अगर आज आप एनरोल करते हो, तो सीवी के साथ आपको कवर लेटर भी फ्री मिलेगा। तो करंटली जो अभी ऑनगोइंग प्राइस ऑफर है 399 है, डिस्क्रिप्शन द लिंक पे है। एंड आप जैसे एनरोल करते हो, आपको कंफर्मेशन मेल मिलता है। कंफर्मेशन मेल पे आपको अपनी पुरानी सीवी वहाँ सेंड करनी होती है, उसको हम लोग चेक एंड रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने के बाद हम लोग काम वर्क स्टार्ट करते हैं। तो जो भी आपका मिस्टेक्स इसमें होता है, जो इसमें करेक्शंस करना होता है, हमें एटीएस कंप्लाइंट वर्क करना होता है अपनी सीवी को, जो कि 90 प्लस एटीएस स्कोर होता है। जब भी कोई रिक्रूटर सर्च करे आपकी सीवी को, तो उनके सर्च डिटेल्स पे आए। सेकंड जो है, हम लोग आपकी सीवी को करते हैं यहाँ पे एसईओ फ्रेंडली, इसमें इस तरह के कीवर्ड्स हम लोग ऐड करते हैं, जिससे कि कभी भी कोई रिक्रूटर सर्च करे तो आपकी सीवी उनके सर्च रिजल्ट्स पे आए। तीसरी जो चीज़ होती है, हम लोग करते हैं कि इन्फोग्राफिक डिज़ाइन देते हैं, क्योंकि हर कंट्री में, हर तरह का प्रोफेशन में डिज़ाइन्स बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये सब सारी चीज़ें इंक्लूड करने के बाद ही आपका हम लोग सीवी पे काम करते हैं। एंड विदिन 48 आवर्स आपको न्यू सीवी का लेटर आपके ईमेल पे आपको मिल जाता है, और आप जॉब्स के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। और फ़िनलैंड आप पहुँचने के बाद वहाँ पे टीआरसी कार्ड्स आपको मिल जाता है आफ्टर 3 मंथ, जिससे कि आप उसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, हंगरी, स्वीडन, आप सब कंट्री वहाँ पे मूव कर सकते हो वहाँ पे घूमने के लिए। बट आपको काम आपको करना है फ़िनलैंड पर ही। और आगे कैसे जॉब्स अप्लाई करना है, आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। Dnotary.fi इसको आपको सर्च कर लेना। जैसे आप इसको सर्च कर लेते हो, यहाँ पर आके आपको फॉर जॉब सीकर्स, जॉब ओपनिंग्स में आपको यहाँ पर टैप कर लेना है। या फिर बाई सेक्टर में इसको आपको टैप कर लेना है। जैसे सेक्टर में आप टैप करते हो, आपके पास बहुत सारे यहाँ पे आ जाएंगे सेक्टर्स, यहाँ पे जहाँ प्लम्बर हो गया, मेंटेनेंस, इंस्टॉलेशन, रिपेयर वर्क हो गया, क्लीनिंग इंडस्ट्री हो गया,
कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस हो गया, इंस्टॉलेशन रिपेयर वर्क हो गया। ये सब सेक्टर में रहेंगे। फिर कस्टमर सर्विस से रहेगा, टेक्निकल सपोर्ट से रहेगा, टूरिज्म सेक्टर है, बिजनेस डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स है, यहाँ पे वेलबिंग सर्विसेज है, मल्टीपल सेक्टर जॉब्स है, म्यूनिसिपल सेक्टर जॉब्स है, समर जॉब्स है, मूविंग सर्विसेज है, ठीक है, हैवी को ट्रांसपोर्ट है, वेयर हाउस टास्क है, वाटर रेल एंड एयर ट्रांसपोर्ट है, कल्चरल टास्क है, लॉयर्स जजेस का है, ग्राफिक इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट टास्क है यहाँ पे। देन यहाँ पे टीचिंग फील्ड में भी जॉब्स है, स्टूडेंट जॉब्स हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से भी जॉब्स हैं, यहाँ पे हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे। प्रॉपर्टी मेंटेनेंस, गेट टू वर्क, इलेक्ट्रिकल साइट, कंस्ट्रक्शन वर्कर का रिक्वायरमेंट है। यहाँ से डायरेक्ट आप टैप करके आप अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। अप्लाई फॉर अ जॉब कंस्ट्रक्शन वर्कर लोसा। डायरेक्ट अप्लाई करके आप इसको आप टैप करोगे तो आपको आगे के जो फर्दर प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी होती है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके आपको सीवी यहाँ अपलोड करना होता है। अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गया, रेस्टोरेंट टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ पे हो जाता है, रेस्टोरेंट सेक्टर्स हो जाते हैं, क्लीनिंग सैनिटेशन वेस्ट मैनेजमेंट हो जाता है यहाँ पे, सोशल केयर सेक्टर हो गया, इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक जॉब्स है, फूड इंडस्ट्री है, ग्राफिक इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में नर्स का वैकेंसी है, डॉक्टर्स का है, ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, सर्विस इंडस्ट्री पे आपका फायर एंड रेस्क्यू पे है, क्लीनिंग, फायर एंड रेस्क्यू, अगर किसी का यहाँ पे एक्सपीरियंस है फायर एंड रेस्क्यू पे तो फायर अलार्म प्रोजेक्ट मैनेजर, फायर फाइटर का रिक्वायरमेंट, फायर एंड हेल्थ कार्ड, फायर फाइटर। इंस्टॉलेशन सर्विस में भी काम है, व्हीकल इंस्टॉलेशन, क्लीनिंग इंडस्ट्री, प्लम्बिंग, मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस एक्सपर्ट इन आइनरी, प्रॉपर्टी मैनेजर, कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स, वर्कर्स फॉर क्लीनिंग, एयरपोर्ट इलेक्ट्रिशियंस और प्लम्बर, प्लम्बिंग सुपरवाइजर, इंस्टॉलर, सीवर रिनोवेशंस, मेंटेनेंस मैनेजर, रीजनल मैनेजर, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। क्लीनिंग, हाउस वर्क एंड लॉन्ड्री सर्विसेज में अगर आप देखिएगा यहाँ पे हाउस क्लीनर का जॉब्स हो गया, होम केयर का नर्सेस का जॉब हो गया, होम केयर से अर्ली चाइल्डहुड नर्स इंचार्ज, जनरल हेल्पर, डेटा इंजीनियर। फैसिलिटी वर्कर, रिमूवल वर्कर, गीक वर्क, सफाई का काम है, रिमूवल वर्कर गीक वर्क का काम है। मूविंग सर्विसेज का यहाँ काम है, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स है, यहाँ पे देख सकते हैं। मूविंग असिस्टेंट वर्कर, रिमूवल वर्कर, पार्ट टाइम रिमूवल वर्कर, सामान को लेफ्ट राइट करने का काम, यहाँ से यहाँ मूवमेंट करने का काम होता है। असिस्टेंट ड्राइवर्स फॉर गीक वर्क। यहाँ पे आपका अदर स्टोर टास्क है, सेल टास्क है, एक्सपोर्ट टास्क है, वोकेशनल टीचर्स का रिक्वायरमेंट है, लैंग्वेज टीचर्स का यहाँ रिक्वायरमेंट है, क्राफ्ट्स एंड आर्ट टीचर्स का रिक्वायरमेंट है, टीचर्स, लेक्चर्स, प्रोफेसर्स का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। कंक्रीट बिल्डिंग का है, बिल्डिंग डिजाइन का रिक्वायरमेंट है, ग्रीन बिल्डिंग का, केबिन क्रू का, केयर गाइडेंस का वर्कर का रिक्वायरमेंट है, बैंकिंग इंश्योरेंस का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, क्लीन टेक जॉब्स का यहाँ रिक्वायरमेंट है। फूड इंडस्ट्री टास्क है, एनर्जी सेक्टर टास्क है, ग्राफिक इंडस्ट्री टास्क है, यहाँ पे डेंटल केयर है, डॉक्टर्स का रिक्वायरमेंट है। हेलो फ्रेंड, मैंने जितना यहाँ पे सेक्टर कैटेगरीज आपको दिखाया, इतने आप जॉब्स के लिए अप्लाई आप कर सकते हो यहाँ पे, एंड आप अपना जॉब्स को हासिल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे वेयर हाउस टास्क से रिलेटेड भी यहाँ पे जॉब्स हैं। वेयरहाउस वर्कर फॉर द मॉर्निंग शिफ्ट, वेयरहाउस वर्कर इन वेयरहाउस वर्कर फॉर लोपा, वेयरहाउस वर्कर, पैकर्स, प्रोडक्ट हैंडलर, वेस्टर्न साइट लॉजिस्टिक्स पैकर का जॉब्स यहाँ पे भी अवेलेबल है।